हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम कुबेर है और स्वागत है आपका ग्राफिक्स लर्नर में, जहां मैं शेयर करता हूं आपसे अपनी लर्निंग जर्नी को। तो इस सीरीज में हम सीख रहे हैं यूआई यूएक्स। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक ऑफ यूआई सीखा था, जहां पे हमने सीखा था यूआई क्या होता है, यूएक्स क्या होता है, अच्छा यूआई क्या होता है, बुरा यूआई क्या होता है, और यूआई और यूएक्स में बैलेंस क्यों जरूरी होता है। आज हम सीखेंगे यूआई यूएक्स के लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। यूआई यूएक्स में हमारे पास कुछ लॉस आते हैं। यूआई यूएक्स में बहुत सारे लॉस हैं, लेकिन हमने कुछ सिलेक्टेड और जो इंपॉर्टेंट है वही लिए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 लॉस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट में फर्स्ट 5 लॉस और सेकंड में अदर 5 लॉस को हम पढ़ेंगे। ठीक है। इन लॉस को बनाने का सबसे मेन हमारा जो मोटर था कि कोई भी इंटरफेस जो हम बनाए वो इजी टू अंडरस्टैंड रहे, इजी टू यूज रहे, यूजर उसको एंजॉय कर पाए, उसको लीडिंग टू हाई सेटिस्फेक्शन, जो यूजर का सेटिस्फेक्शन है वो अच्छा सेटिस्फाई हो पाए और एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट हमारा बन पाए। तो शुरू करते हैं मिलर्स लॉ से। ठीक है, चलिए। मिलर्स लॉ क्या कहता है? द एवरेज पर्सन कैन ओनली कीप 7 आइटम्स इन देयर वर्किंग मेमोरी। कोई भी एक एवरेज इंसान है वो अपने माइंड में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में 7 आइटम से ज्यादा नहीं रख सकता। प्लस माइनस 2 हो सकता है। प्लस माइनस 2 से मतलब है 7 से कम 2, या तो 5 हो जाएगा या फिर 9 हो जाएगा, या 7 हो जाएगा या 9 हो, या 5 होगा या 9 होगा। ठीक है, लेकिन एवरेज जो है 7 रहता है। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में वर्किंग मेमोरी के अंदर 7 आइटम्स रह सकते हैं, या फिर प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर उसको कोई याद कर सकता है। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास एक वेब पेज है, प्रोडक्ट का पेज है, ई कॉमर्स वेबसाइट का, अमेजोन का ही है। तो इस पे क्या है कि एक प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे कुछ डेटा दिया है। अगर इसको हम रैंडमली देखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट पेज लग रहा है, एक यूएक्स डिजाइनर की नजर से अगर इसको देखोगे तो आप इसमें 7 से 8 कॉलम्स देखोगे, 7 से 8 ब्लॉक्स देखोगे। एक बार आप अपनी नजर से देखो, इससे क्या आपको दिख रहे हैं वो ब्लॉक्स? क्योंकि यूएक्स जब डिजाइन होता है तो ब्लॉक्स में ही होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर। इस देखो 3 डिफरेंट ब्लॉक है, क्योंकि 3 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन के ब्लॉक्स हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो इस तरीके से ही कोई भी यूआई जब डिजाइन होता है तो उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि उसमें मिनिमम या मैक्सिमम कितने ब्लॉक्स, कितने आइटम्स हम रखेंगे। तो ये जो ब्लॉक थे हमारे पास, इसमें 7 से 8 आइटम हमने यहाँ पे प्लेस किए हुए थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 आइटम है। ठीक है, तो इसी तरह से यूएस को डिजाइन करते हुए इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर पेज या किसी पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ पे एक बार में इंसान की नज़र पड़ रही, यूज़र हमारा देख रहा है उस चीज़ को, तो वहाँ पे कितनी चीज़ें उसे एक बार में दिखाई जाए, ताकि वो उसे मेमोराइज कर पाए, उसको ध्यान रख पाए। चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे। अब आता है जेकब्स लॉ। जेकब्स लॉ क्या बोलता है? यूजर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन अदर साइट्स। जो हमारा यूजर है वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है अदर साइट्स में। आपकी साइट्स के अलावा वो अदर साइड में भी तो टाइम स्पेंड कर ही रहा है। आपकी साइड में तो कुछ चीज अभी देखना है, उससे पहले अगर कुछ और भी देख रहा था, वो अदर साइट्स में अपना टाइम स्पेंड कर ही रहा है। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक लॉ निकल के आता है। लॉ क्या है कि दिस मीन्स दैट यूजर प्रीफर योर साइट टू वर्क द सेम वे एज ऑल अदर साइट्स दे ऑलरेडी नो। जिन साइट्स में अभी तक वो विजिट करके आया, जिन साइट्स पे वो अभी तक देख के आया, तो हमारी वेबसाइट या फिर हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है, वो हमारी साइट जो भी है, सेम उसी की तरह वर्क करनी चाहिए, जिसके साथ वो पहले से क्या है, फैमिलियर है। जो चीज वो पहले से करता आ रहा है उस चीज से फैमिलियर है, तो वो हमारी अगर साइट पर आता है तो उसको वो फैमिलिटी वहां पे मिलेगी, तो वो उस पर ज्यादा टाइम तक रुकेगा, उस चीज को वो ज्यादा टाइम तक स्टे कर पाएगा वहां पे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिफरेंट वेबसाइट के हेडर है। ठीक है, देख के पता चल रहा होगा किस किस वेबसाइट के हैं। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट का है, ये मीशो का, मिंत्रा, सॉरी, ये मिंत्रा का है, अमेजोन है, ये मीशो का। तो इन सब में एक सिमिलरिटी है। देखो कि हेडर जो होता है सबका सेम होता है। सबसे पहले एक ब्रांडिंग यहाँ पे आ गई। ठीक है, ब्रांडिंग आ गई, ये मिंत्रा, ये फ्लिपकार्ट, ये अमेजोन, ये मीशो। उसके बाद एक सर्च बार है, सर्च बार सब में है। ठीक है, सर्च बार, सर्च बार। फिर हमारे पास क्या आया, यहाँ पे यूजर का नेम, यहाँ पे कार्ड, यूजर का नाम इसमें नहीं है, प्रोफाइल है तो यूजर का नाम ही हो गया, बैग हो गया। ठीक है, यहाँ पे कार्ड, यूजर का प्रोफाइल, यूजर की प्रोफाइल और कार्ड। तो ये सारे के सारे सेम क्यों बना रहे हैं? ताकि यूजर अगर किसी दूसरी वेबसाइट में आए तो वो सारी वेबसाइटों से फैमिलियर रहे, क्योंकि सब में सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है,
जैसे हम एक प्रोडक्ट बाय करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसके बाद उस पर सिलेक्ट करते हैं उसका साइज, उसका कलर, उसके बाद जाएंगे हम ऐड टू कार्ट या बाय नाउ में, उसके बाद अपना एड्रेस डालेंगे, पेमेंट करेंगे, ऑर्डर सक्सेसफुल। 4 से 5 स्टेप ये हर किसी चीज़ में सेम रहते हैं, कहीं भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि यही क्या है, यूएक्स का काम है, क्योंकि यूजर को हमें फेमिलियर बनाना है किसी भी चीज़ के लिए, जो वो करता आ रहा है उसके लिए नया कुछ लेके आएंगे तो वो उस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाएगा, तो उसको स्किप कर जाएगा, नहीं करेगा। ठीक है। तो जैसे ये 4 हेडर है हमारे पास, 4 डिफरेंट वेबसाइट के, ई कॉमर्स वेबसाइट के, लेकिन सबके वर्क करने का तरीका सेम है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सोचा समझा साजिश है। ठीक है। यूएक्स डिजाइनर ने प्लानिंग के साथ ही ये सारा का सारा बनाया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सबका हमारे पास क्या प्रोडक्ट लिस्ट होती है, कैटेगरी है, इसमें कैटेगरी है, इसमें कैटेगरी, तो ये सारा का सारा सेम सब में एक जैसा बनता है। तो कभी कोई भी साइट बनानी, कोई भी ऐप बनाना है तो सिमिलर बनाना है जैसा सब बना रहे हैं, आपका यूजर कंफ्यूज ना हो आपके पास आने के बाद, क्योंकि वो आपसे पहले और जगह टाइम स्पेंड कर रहा है, तो जो टाइम स्पेंड वो कर रहा है सिमिलर चीजों में, वही सिमिलर चीज आपको उसे देनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है हिक्स लॉ। हिक्स लॉ क्या कहता है, द टाइम इट टेक्स टू मेक अ डिसीजन इंक्रीजेस विद द नंबर एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चॉइसेस। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल, यूजर के पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे, यूजर उतना ज्यादा टाइम लेगा किसी भी डिसीजन को लेने में। ठीक है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन आता है जिसमें हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चन है। अगर वो वन गो में सारे के सारे 15 क्वेश्चन एक साथ सबका रिप्लाई देगा, एक साथ सबको आंसर करेगा, तो वो 1 to 15 बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में। लेट्स से जैसे 15 क्वेश्चन है तो इन्हें 5 क्वेश्चन में हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे टास्क में। तो टास्क 1 ये हो जाएगा, टास्क 2 1, टास्क 3 है। तो इस तरीके के पेजेस फॉर्म्स वगैरह में आपने देखे होंगे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में हम लोग फॉर्म जब फिल करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यूजर को लगता है कि मैंने 5 ही क्वेश्चन आंसर करें, लेकिन एंड ऑफ द टास्क वो 15 क्वेश्चन आंसर कर चुका होता है। एक एग्जाम्पल और है, इससे समझते हैं। गूगल का सर्च पेज पहले कुछ इस तरीके से शो होता था, जिसमें सर्च के साथ साथ बाकी और ज़्यादा भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती थी। ये क्या है, सारे के सारे यूजर के लिए अदर ऑप्शंस हैं, जिनसे यूजर क्या होता है, कंफ्यूज होगा, किसी डिसीजन को मेक करने में टाइम लेगा। इन अदर हैंड अभी के टाइम पे हमारे पास क्या है, गूगल का सर्च पेज इस तरीके से है, सिर्फ जहाँ पे एक सर्च के लिए ऑप्शन आता है, जहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं सर्च होता है और कुछ भी नहीं है। तो ये यूजर को क्या है, डायरेक्टली बताता है कि सिर्फ आपको सर्च करना है, तो यूजर इसे डायरेक्टली सर्च करेगा और किसी अदर ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है सिंपल सा टीवी रिमोट्स का। टीवी रिमोट पहले इस तरीके से आते थे, अभी इस तरीके आ गए। ये पहले टाइम पे जो रिमोट आता था और ये अब के टाइम में जो रिमोट आता है, तो पहले टाइम में जो रिमोट्स आते थे कुछ सिलेक्टेड कीज का ही हम यूज करते थे, और जो अदर कीज जो थी वो कंफ्यूज क्रिएट करती थी, तो डिसीजन मेक करने में प्रॉब्लम आती थी यूजर को। अभी के जो रिमोट्स आते हैं उनमें फिक्स कीज होती है, तो जिनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है, यूज होता है, तो यूजर हमारा कंफ्यूज नहीं होता है, यूजर सिंपली डिसीजन ले सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पोस्टल लॉ। पोस्टल लॉ क्या कहता है, बी लिबरल इन व्हाट यू एक्सेप्ट एंड कंजर्वेटिव इन व्हाट यू सेंड। सिंपल सा कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। एक्सेप्ट ए वेरिएबल इनपुट फ्रॉम यूजर, ट्रांसलेटिंग दैट इनपुट टू मीट योर रिक्वायरमेंट, डिफाइन बाउंड्रीज फॉर इनपुट एंड प्रोवाइडिंग अ क्लियर फीडबैक टू यूजर। कहने का मतलब है कि आपके पास यूजर है, यूजर से जो कोई भी इनपुट आप ले रहे हो तो वो मल्टीपल फॉर्मेट में मल्टीपल तरीके से हो सकता है, उसके लिए कम से कम बैरियर हो ताकि यूजर को प्रॉब्लम्स ना हो आपको इनपुट देने में। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने चार्ट फॉर्मेट में डेट लिखी है, अगर आपको किसी को डेट लिख के भेजनी तो आप किसी भी फॉर्मेट में लिख के भेज सकते हैं एज अ यूजर। ये भी सही डेट है, ये भी फॉर्मेट सही है, ये भी फॉर्मेट सही है, ये भी फॉर्मेट है, इस पर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं कि आपको इसी फॉर्मेट में डेट भेजनी है। सेम उसी तरीके से ईमेल है, ईमेल में कभी हमारे पास स्पेस और कभी डॉट रह जाए तो ईमेल उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि डॉट ईमेल डॉट और स्पेस बाय मिस्टेक आया या फिर इस तरीके से आया, तो उसको डिटेक्ट करके वो इसको ऑटो करेक्ट कर लेता है। फिर आता है हमारे पास एक कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या होता है, कभी हम कंट्री कोड के साथ यूज करते हैं, कभी विदाउट कंट्री कोड के साथ, और कभी डैश के साथ में कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद भी जब हम कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है उसको कि हाँ ये कॉन्टैक्ट नंबर है करके। यूजर के लिए बहुत यूज होता है डेटा सेंड करना, उसके लिए बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होते। लेट्स से हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं, अब ईमेल का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है भेजने के लिए, किसी को हम कुछ भी किसी को लिख सकते हैं, लेकिन जब उनके एंड से हमारे पास आएगा तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आएगा। यही है कि कंजर्वेटिव इन व्हाट यू सेंड। आपको यूजर को जो भेजना है उसके लिए कंजर्वेटिव रहना चाहिए, उसके लिए आपके प्रोटोकॉल्स रहने चाहिए, लेकिन उस यूजर के एंड से आपके पास जो आ रहा है उसके लिए आपको लिबरल रहना है। तो यूजर के एंड से जब आपके पास इनपुट आ रहा है तो वो मल्टीपल फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ये आपके यूजर है, यूजर आपको कुछ इनपुट दे रहे हैं,
तो ये मल्टीपल फॉर्मेट में हो सकता है। और ये आप हैं, ठीक है नहीं, ये कोई साइट है, ये कोई ऐप है जहाँ पे यूज़र यूज़ कर रहा है जिसको, ठीक है। तो यही यूएक्स का एक मॉडल रहेगा। इन अदर हैंड अगर आपको यूज़र को कुछ देना है तो आप सिर्फ एक फॉर्मेट में दे सकते हो, ठीक है नहीं, एक प्रोटोकॉल फिक्स तरीके से ही दोगे उसको, ताकि यूज़र उस चीज़ का हैबिचुअल रहे कि हाँ ये इसी के एंड से आ रहा है। मल्टीपल तरीके से आ रहा है तो यूज़र उसमें कंफ्यूज रहेगा कि कब किसके एंड से आ रहा है। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 लॉस ऑफ यूआई एंड यूएक्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद।